मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने सिर्फ 24 घंटे में एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, और वो आप कैसे ले सकते हैं। इसकी पूरी एक सीरीज मैं आप इन वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। इस पूरे फ्री सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आप भी अपने ब्लॉग्स पे एडसेंस बहुत ही इजीली ले लेंगे। देखिए, एडसेंस की खुद की अपनी एक पॉलिसी क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे ना, तो आपको भी एडसेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे, और उन सारे चैप्टर्स को अगर आप कवर करेंगे और उसी तरह से आप अपने ब्लॉग्स बनाएंगे, तो 110% आपको भी अप्रूवल मिलेगा और बहुत जल्दी अप्रूवल मिलेगा। देखिए, जिन ब्लॉग को अप्रूवल मिलना होता है ना, वो 1 या 2 दिन में भी मिल जाते हैं। अगर आपने सही तरीके से काम किया है ना, तो आपका ब्लॉग रिव्यू में बहुत दिन तक नहीं रुकेगा। आप बहुत जल्दी अप्रूवल ले लेंगे। हार्डली 24 घंटे में अप्रूवल भी मिल जाएगा, अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेट की हैं, आपने गूगल की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड किया है, आपने उन्हें फॉलो किया है, और आपने प्रॉपर ब्लॉग बना के गूगल एडसेंस के साथ सही तरीके से अप्रूवल के लिए भेजा है, तो आपको भी 110% अप्रूवल मिलेगा। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो एक एक वीडियोज़ में मैं आपको कवर कर दूंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, वो है कि गूगल एडसेंस में अकाउंट किस तरह से बनाना। देखिए, बहुत सारे ब्लॉगर सब कुछ सही करते हैं, लेकिन कभी कभी वो गूगल एडसेंस में अकाउंट ही सही नहीं बनाते। मैं ब्लॉगिंग कोर्स में भी हूँ और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो जब वो एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को मेरे सामने लेके आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि मैं यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करने वाली हूँ, जो शायद यूट्यूब में ना मिले, या जो शायद किसी के लिए उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, बट एज अ बिगनर वो भी क्वेरीज ही होती हैं, और जो मैं फेस करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ब्लॉगर स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछते हैं और मैं उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ। मुझे भी लगता है कि ये भी कोई क्वेरी है क्या, बट वो क्वेरी होती है जिन्हें नहीं आती है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं कवर करूँगी। तो ये जो एडसेंस की सीरीज़ है, और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना कैसे है, आपको अपने एडसेंस अकाउंट में साइन अप कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने ब्लॉग पे एडसेंस अकाउंट कैसे साइन अप कर सकते हैं। मतलब कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ब्लॉग बना लिया है, आपने आर्टिकल पब्लिश कर लिए हैं, और वो सारे क्राइटेरियाज तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने ब्लॉग में क्या चीज़ें कवर करके रखें, सो दैट आपको भी 24 आवर्स में 2 दिन के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। अब मैं अभी फिलहाल तो उम्मीद करती हूँ कि आपके पास एक ब्लॉग है और आप उसे एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, है ना। तो कैसे भेजना है, कैसे एडसेंस का अकाउंट बनाना है, कैसे साइन अप करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में और देखते हैं कि एडसेंस अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो आप फिर से उसे क्लोज करके वापस बना लीजिए, और या फिर न्यू मेल आईडी से बना लीजिए। हाँ, एक बात और है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका फ़ोन नंबर और आपकी मेल आईडी। अब इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए। आप जब अपना एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें आपको वो मेल आईडी यूज़ करनी है जो आपके ब्लॉग के सर्च कंसोल की मेल आईडी है, ठीक है। और उससे कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट ना बना हो। और अगर आपकी उस मेल आईडी से किसी दूसरा एडसेंस अकाउंट बना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक न्यू फ्रेश मेल आईडी बनाइए। अब ये जो न्यू फ्रेश मेल आईडी बनाएंगे, इसमें आपको फ़ोन नंबर भी डिफरेंट रखना है। वो फ़ोन नंबर नहीं रखना है जो पहले से किसी एडसेंस अकाउंट में लिंक हो। और दूसरी चीज़, इसका जो आप मेल आईडी बनाते हैं, तो इसमें हमेशा हम एक जीमेल और ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिकवरी मेल आईडी, है ना। तो ये जो रिकवरी मेल आईडी होती है ना, ये भी मेल आईडी किसी एडसेंस अकाउंट से लिंक नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक फ्रेश मेल आईडी बनाना है जिसकी रिकवरी मेल आईडी और फ़ोन नंबर किसी दूसरे एडसेंस से लिंक नहीं होना चाहिए, और जो न्यू मेल आईडी है वो भी किसी एडसेंस से लिंक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करिए, फ्रेश मेल आईडी बनाइए, फ्रेश नंबर रखिए। आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आपको फ़ोन नंबर, एक न्यू फ़ोन नंबर लीजिए, एक न्यू मेल आईडी लीजिए।
आपका जो नाम है उस नाम से भी एडसेंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इंसान के नाम पे एडसेंस अकाउंट ले जिसके नाम पे पहले कोई एडसेंस अकाउंट नहीं था। दूसरी चीज, एड्रेस चल जाएगा, क्योंकि एक एड्रेस पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, एक घर में भी बहुत सारे लोग रह सकते हैं और सबका अपना अपना एडसेंस हो सकता है, तो एड्रेस चल जाएगा। फोन नंबर सबका पर्सनल होता है, इसलिए फोन नंबर अलग होना चाहिए। मेल आईडी सबकी अलग होती है, तो मेल आईडी अलग होनी चाहिए। हो सके तो डिफरेंट डिवाइस से बनाए, क्योंकि कभी कभी एक ही आईपी से बनाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैंने एक ही लैपटॉप से कई एडसेंस अप्रूवल लिए हैं, तो मैं आपको ये जेन्युइनली नहीं बोल सकती कि आईपी एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, मतलब लैपटॉप है, तो उस मेल आईडी को लॉगिन करके आप उससे एडसेंस अकाउंट बनाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक न्यू मेल आईडी बना लेनी है, या जो सर्च कंसोल की मेल आईडी है आप उसे यूज करिए। आप उस मेल आईडी को अपने क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखेंगे, ये एक मेरी मेघा मौर्य करके मैंने एक मेल आईडी है, ये मेल आईडी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो अब इस मेल आईडी पे मैं अपना एडसेंस अकाउंट बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं देखिए मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन लिखूंगी वो मैं डिफरेंट लिखूंगी, है ना, मतलब मैं अपने नाम से नहीं बनाऊंगी, मैं एक डिफरेंट नेम से एडसेंस अकाउंट बनाऊंगी। तो पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एडसेंस लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए लॉगिन में, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन इन एडसेंस अकाउंट। आप साइन इन एडसेंस अकाउंट में आ जाइए। अब इस मेल आईडी से मेरा एडसेंस अकाउंट नहीं है, ये देखेंगे आपको यहाँ पर गूगल मुझे बोलेगा कि आप अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट करिए। तो ये मेरी जीमेल आईडी है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सारे स्टेप को समझिए। अब वो क्या बोल रहा है कि योर साइट, आपकी साइट यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जिस भी साइट को आपको एडसेंस अप्रूवल करवाना है उस साइट को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मेरी एक साइट है पेज, ये मैंने अपनी मेल आईडी लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो ठीक है, जो भी हेल्प रहेगी वो मेल के थ्रू हमें आती रहेगी, कस्टमाइज हेल्प जो भी रहेगी इससे रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड हमें यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, तो देखिए कंट्री आप वही सिलेक्ट करिए जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया, इसके बाद यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लिया। अग्री करने के बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे आपने क्लिक किया। अब देखेंगे कि मेरा एडसेंस अकाउंट जो है वो बन गया है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। अभी क्या है, देखिए यहाँ पर यहाँ आपको होम पेज में वो बताएंगे कि टेल अस अबाउट योर, हमको हमारी इंफॉर्मेशन देनी है, साइट को कनेक्ट करना है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ डैशबोर्ड में आए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एंटर इंफॉर्मेशन पे चले जाइए। अब यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है। अब मेरी बात बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। देखिए जब आप एडसेंस का पिन वेरीफाई करेंगे ना, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स गूगल को देने होंगे। ये पिन वेरिफिकेशन कब होता है, जब आपके एडसेंस में $10 हो जाते हैं। तो $10 होने के बाद गूगल आपको एक पिन भेजता है आपके एड्रेस पे, और ये कंफर्म करता है कि ये जो एडसेंस का अकाउंट है ये उसी पर्सन के नाम पे है, उसी एड्रेस पे है जो एड्रेस इसने मुझे दिया था, ठीक है। तो इसके लिए वो कुछ आपसे आपकी लीगल डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे कि पैन कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका पासपोर्ट। आधार कार्ड गूगल में अभी एक्सेप्टेड नहीं है, तो आधार कार्ड गूगल नहीं मानता है। तो आपके पास अगर आपका पैन कार्ड है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है, तो इनमें जो जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जिस तरह से आपने नाम लिखा है, कभी कभी किसी के नाम में मिडिल नेम होता है, किसी का नाम कैपिटल्स में लिखा होता है, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट गूगल को बाद में सबमिट करने वाले हैं ना, उसी डॉक्यूमेंट को आप अपने हाथ में रखिए, और जैसा नाम उसमें लिखा है वैसा ही नाम यहाँ लिखिए, जैसा एड्रेस उसमें लिखा है वही एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस यही लिखिए, सो दैट आपको इस प्रोसेस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
थोड़ा सा भी सस्पिशियस होता है ना, गूगल डिसअप्रूव कर देता है और आपको रीजन भी नहीं देता है कि उसने डिसअप्रूव क्यों किया, और आप अपने ब्लॉग में बहुत सारे चेंजेस करके वापस भेजते हैं, वापस डिसअप्रूव हो जाता है। इससे बेहतर है मैं जो आपको बताते जा रही हूँ वो सारी चीजें आप करते जाएं। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड सबके पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लीजिए, उसमें जो भी नाम लिखा है वैसा नाम आप यहाँ पे फिल करिए। जैसे कि ये यहाँ पे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रहने दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ, यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, ठीक है, पोस्टल कोड आप दे दीजिए, ठीक है। स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी स्टेट में आपकी सिटी आती है, आप जिस स्टेट में रहते हैं। अब देखिए फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख के आप अभी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अभी आपको नहीं करना तो जो आपके मेल आईडी में फ़ोन नंबर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब देखेंगे वी हैव गॉट योर इन्फो, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको साइट कनेक्ट करना है, तो लेट्स गो पे आ जाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने साइट यहाँ पे दी थी, तो ये एक कोड आ जाएगा, इस कोड को आपको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आपको पेस्ट कहाँ पे करना है। यहाँ से कोड आपको कॉपी करना है, यहाँ से कोड आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आप थीम फाइल एडिटर पे आ जाएंगे, और थीम फाइल एडिटर पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे थीम हेडर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसे हम बोलते हैं header.php। तो header.php पे आ जाएंगे। अब देखिए ये 14th नंबर पे आपको एक हेड टैग दिख रहा है और ये 17th नंबर पे हेड टैग दिख रहा है। तो इन दोनों मतलब आपके आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये जो एक ओपन हेड है और एक ये जो क्लोजिंग हेड है, अब देखेंगे कि यहाँ पे स्लैश है, ये क्लोजिंग हेड है और ये ओपन हेड है, इन दोनों के बीच में आपको इस कोड को पेस्ट करना है। तो आप यहाँ से एंटर कर देंगे और इस कोड को पेस्ट कर देंगे और इसके बाद आप अपडेट फाइल कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है, मतलब यहाँ हेड टैग के अंदर आपने इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसे अपडेट फाइल कर दिया। आप चाहे तो आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर एक प्लगइन आती है, आप उसे इंस्टॉल करके उसके वहाँ पर भी आप कोड पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी मेथड, सबसे इजी मेथड है, अपीयरेंस में आइए, थीम फाइल एडिटर में आइए, थीम फाइल एडिटर में आके हेड टैग के नीचे आप स्पेस देके इस कोड को पेस्ट करके अपडेट फाइल कर दीजिए। यहाँ करने के बाद आपको वापस अपने एडसेंस अकाउंट में आना है और यहाँ पे लिखना है आई हैव प्लेस्ड द कोड, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा रिक्वेस्ट रिव्यू, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि अब यहाँ पर ग्रीन हो गया है, यहाँ पर ग्रीन हो गया है। जब ये दोनों पॉइंट ग्रीन हो जाए ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपने अपने एडसेंस में अप्लाई कर दिया है। अब देखिए आप होम पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वी हैव गॉट योर इन्फो, मतलब इनको मिल गया है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग द साइट। आप ऐड पे आ जाइए। तो ऐड पे आने के बाद आप देखेंगे, मैं बता देती हूँ, इसको आप नेक्स्ट करिए, गेट स्टार्टेड पे करिए। यहाँ नीचे आपको आपकी साइट दिख रही होगी और यहाँ पर ये मतलब एडिट का बटन है। अभी ऑटो ऐड जो है वो ऑफ है, इसलिए यहाँ पे ऑफ लिखा है। यहाँ पे साइट पे आ जाइए। तो साइट पे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी साइट है और ये मैसेज आप याद से देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लिखा है तो मैं मान जाऊंगी कि मतलब आप मान जाइए कि आपने अप्रूवल अभी अच्छे से दिया नहीं है, अप्रूवल के लिए आपने सही तरीके से एडसेंस की साइट को भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको गेटिंग रेडी लिख के आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, होम पे आने के बाद साइट पे आएंगे। साइट पे आने के बाद यहाँ पर जब गेटिंग रेडी लिख के आ रहा है, दैट मीन्स आपकी साइट रिव्यू पर चली गई है।
तो यही एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप आपके ब्लॉग को एडसेंस के लिए भेजेंगे। तो जितने फैक्टर्स के बारे में मैंने बात की है वो सिंपल हैं, बहुत से लोग इन्हें फॉलो भी करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कोड पेस्ट कर देंगे लेकिन रिक्वेस्ट रिव्यू पे नहीं भेजेंगे। कुछ लोग पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं भरते। पेमेंट इन्फॉर्मेशन मतलब वो जो हमने इन्फॉर्मेशन अपना नाम एड्रेस फिल किया, कुछ लोग वो भी नहीं फिल करते हैं। कुछ लोग मेल आईडी में गड़बड़ करते हैं। तो ये जो मैंने बताया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो वापस इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से आपको अपने ब्लॉग को एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो इस प्रोसीजर में आप सेफ है ना, आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया, इसी प्रोसीजर में आप सेफ है। अब बाकी जो गलतियां करते हैं जिसके कारण आपका एडसेंस अकाउंट नहीं मिलता है, वो भी हम पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं और आपको लाइव प्रूफ भी बताने वाले हैं कि इसी मेथड से एडसेंस अप्रूवल मिला है, मुझे मिला है, लोगों को मिला है। वो सारी प्रूफ एंड केस स्टडी भी हम डाल देंगे, लेकिन किसी भी केस स्टडी में मैं किसी के भी ब्लॉग को डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको भी मेरी इस मेथड से एडसेंस अप्रूवल मिलता है तो हमारे सभी ऑनलाइन जितने भी यहाँ पर ब्लॉग देख रहे हैं या ऑनलाइन जो भी कंटेंट सर्च करते हैं, उनके लिए कमेंट ज़रूर करें कि आई गॉट एडसेंस अप्रूवल बाय दिस मेथड, जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो सकेगी। देखिए, अगर हम लोगों की मदद करते हैं ना, तो ये आपके पास भी रिटर्न आता है।